नमस्कार, एनालिटिकल माइंडेड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में आए दिन क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है आमने सामने की लड़ाई लड़ने के हालत में आ चुका है और कुछ मिसाइलें भारत से पाकिस्तान की तरफ गिर रही हैं और कुछ मिसाइलें पाकिस्तान से भारत की तरफ गिर रही हैं, जिसको भारत की सेना एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से काफ़ी हद तक मार के गिरा चुका है। इन सभी चीज़ों को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो वाक़या है वो शुरू कहाँ से हुआ है। आखिर कुछ तो इसका जड़ होगा, ऐसे ही अचानक तो नहीं हुआ होगा। आखिर कुछ इसका बेस होगा कि आखिर किस बेस पे ये सारी चीज़ें आए दिन हमको देखने के लिए मिल रही हैं। क्या इसके पीछे पर्पस हो सकता है, क्या लॉजिक है, क्या मोटिव है, इन तमाम चीज़ों को हम विस्तारपूर्वक समझेंगे इस वीडियो में। तो हम वीडियो में चलते हैं। आगे बने रहने के लिए चीज़ों को देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था जिस वजह से ये चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही हैं। वीडियो में आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान एकदम आमने सामने की लड़ाई लड़ने की हालत में। हालांकि पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा क्योंकि वो इंडिया से किसी भी मामले में कैपेबल आज के समय में नहीं है। ठीक है, आगे चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और मामले को जानते हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं कि आखिर ये वजह क्या है लड़ाई का, पूरा इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम नाम का एक जगह पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। पहलगाम जगह है आपका कश्मीर में। वहाँ पे क्या है कि वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ बहुत सारे सैलानी घूमने आते हैं और वो घूमने आए थे। और ये जो आप पूरा इलाका देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो फील्ड देख पा रहे हैं, ये पहलगाम का वो टूरिस्ट साइट है जहाँ पे लोग बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है प्राकृतिक। वहाँ पे लोग घूमने आए थे और घूमने आए थे अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे। अब क्या होता है कि कुछ 4-5 टेररिस्ट आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि तुम हिंदू हो, और जो लोग बोलते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ, उन पे गोलियां चला देते हैं। आप एक स्क्रीन पे 3 तस्वीर देख रहे होंगे। तीनों में से एक तस्वीर में देख रहे होंगे कि महिला बैठी है और एक इंसान लेटा हुआ है जिसका हस्बैंड है। अब ये महिला बैठी है और महिला का हस्बैंड जो था उससे पूछता है तुम हिंदू हो, बोलता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, तो गोली मार दिया जाता है। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ तो बोला जाता है कलमा पढ़ो, तो वो कलमा पढ़ देता है। अब कलमा पढ़ता है तो वहाँ भी उनको तसल्ली नहीं मिलती है, तो फिर उनका पैंट उतरवाया जाता है। पैंट उतरवाने के बाद ये चेक किया जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। अगर फिर वो मुसलमान नहीं पाया जाता है तो फिर उसे वहाँ गोली से शूट डाउन कर दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें चल रही थी अभी तक। ये सारी चीज़ें 22 अप्रैल को हुई और होने के बाद वहाँ के स्थानीय नागरिक और वहाँ जो टूरिस्ट साइट थे उनकी सबकी मदद से ये 3 स्केच बनवाया जाता है। जो टेररिस्ट, ये 3 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे स्क्रीन पर कि ये तीनों टेररिस्ट वही थे। तो 3 का स्केच अभी तक अवेलेबल हुआ था, बाकी का भी हुआ होगा। और वहाँ के लोकल लोग भी जो टूरिस्ट हैं उनको बचाने का, उनको फर्स्ट एड देने का, जो भी बेटर शुरुआती मदद हो सकती है वो तमाम चीज़ें देने का कोशिश कर रहे थे। ये देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक जानकारी कि कहाँ पर ये घटनाएं हुई थी और क्या वजह थी। अब जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो देश भर में बहुत आक्रोश होता है। पक्ष या विपक्ष की पार्टियां भी बहुत इसकी निंदा करती हैं। पूरा देश का एक सेंटिमेंट हो जाता है कि कोई कैसे हमारे देश में आकर किसी का धर्म पूछकर एक सांप्रदायिक माहौल को क्रिएट करने का प्रयास करता है। देखिए कायदे से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मैसेज था कि देश में कहीं ना कहीं कम्युनल पीस को भंग करने का कोशिश किया गया था, जिसको जनता और पक्ष विपक्ष ने समझदारी से, मीडिया ने खास करके नाकाम किया, वरना ये अलग रूप ले सकता था।
जैसा कि इन तमाम तरह के टेररिस्ट और इनके हैंडलर्स का ये साजिश था, ये देखने के लिए हमको मिलता है। इन तमाम घटनाक्रम में यही अभी तक का आंकलन है। तो आप इतना समझ गए कि यहाँ क्या हुआ था। फिर आगे चलते हैं वीडियो में और समझते हैं कि हुआ क्या होगा। आप वही चीज़ देख रहे हैं कि ये तीनों टेररिस्ट स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे महिला, और ये महिला बोलती है कि मुझे तो मार दिया, मतलब मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे भी मार दो, मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी इंसान को उसके परिवार के लोगों को उसकी आंखों के सामने मारेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से आपको प्रतिक्रिया यही देगा। तो ये टेररिस्ट बोलते हैं कि तुझे नहीं मारेंगे, तू जाकर मोदी को बता दे। तो ये महिला कुछ नहीं कर पाती है वहाँ पर, क्योंकि देखिए सिविलियन है, और सिविलियन हमारे भारत में बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं। वेपन लेकर चलना हमारे यहाँ बहुत सारा प्रोटोकॉल है, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इंसान हर तरह से उस तरह से बाकी देशों जैसे पाकिस्तान में वेपन गाजर मूली की तरह बिकते हैं, वैसे हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। तो हमारे यहाँ आम नागरिक मतलब आम नागरिक ही होता है जो अपने जीवन में कमाना, खाना और घूमना जानता है मुख्य तौर पर। तो ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के द्वारा स्क्रीन पर ये कुछ दरिंदे टेररिस्ट, जो चिंदी चोर टाइप के टेररिस्ट थे, जिनको खाने को है नहीं, दाने चले हैं चने चबाने, ये हालत है। तो ये लोग आए थे। खैर इनका अब पुख्ता इलाज जो है विथ बैम्बू पूरा देश कर रहा है। अब चलिए समझते हैं। आपको मैप यहाँ पे देखिए आप भारत का, जो एशिया का कंप्लीट मैप है, जहाँ पर भारत को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये अभी क्या हो रहा। देखिए मेरा काम आपको पैनिक करना नहीं, आपको डराना या घबराना नहीं है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देना है जो आप ग्राउंड लेवल पर समझने का कोशिश करें। बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं, उन जागरूक नहीं हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि आखिर में हो क्या रहा है और आगे चल के क्या होने की संभावना है। एज ए सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो क्या क्या स्टेप है जो हमको लेने चाहिए, जो हमारे देश के हित में होंगे। तो आप फिर ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आपका अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। जो इस तरफ अफ़गानिस्तान है, इस तरफ अफ़गानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान है, और इस तरफ अपना भारत है। ये अपना बॉर्डर एरिया है। ये जो इस कलर में आप देख रहे हैं अपना बॉर्डर एरिया, जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर आता है, जो रिहायशी और सेंसिटिव एरिया हैं, जो किसी भी डायरेक्ट फाइट में प्रभावित होने की संभावना इन तमाम क्षेत्रों में ज़्यादा है। अब चीज़ों को समझिए कि आखिर यहाँ पर क्या मामला। देखिए पाकिस्तान का पहले हालत समझिए। पाकिस्तान लड़ने के लिए तो उतर गया है, लेकिन देखिए क्या होगा। तो अपने आकार टेररिस्ट की वजह से पाकिस्तान चार भाग में समझिए। ये हो गया BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी का गढ़ बलोचिस्तान, ये हो गया सिंध प्रांत, ये हो गया पंजाब प्रांत, ये हो गया खैबर पख्तून। जो अब देखिए ध्यान से समझिए चीज़ों को कि क्या हो रहा है इनके साथ और आगे चल के क्या होने वाला है। खुद चार हिस्से में बंटने वाले हैं और लड़ाई करते हैं। BLA भारत में विलय चाहता है और पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। BLA का ये भरपूर शोषण करते हैं, पंजाब प्रांत वाले उतरते हैं, इनको धो देते हैं। हालत तो यहाँ पर ये है, इनको पहली बात कि अपना नागरिक नहीं मानते हैं, या इनको तो कॉल अपने रिलीजन का नहीं मानते हैं। यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत है, तो चीन जो है यहाँ पर यहाँ से क्या करता है चाइना कि एक आपको चाइना जो है यहाँ पर एक सड़क बनाया है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो हम आपको चार भाग कर रहे हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। ये जो BLA का हिस्सा है, BLA सिंध, पंजाब, यहाँ खैबर पख्तून, अब यहाँ के लोग भारत में विलय चाहते हैं। सिंध वाले वैसे ही बहुत कमज़ोर और क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से बहुत पीछे है, बलोच भी पीछे है। खैबर पख्तून अफ़गान के तालिबान से बहुत ही प्रभावित हैं।
तो ये टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना के वापस यही पाकिस्तानी सेना को धोते रहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है। अब ये पंजाब प्रांत जो है, यहीं पर सारे वो उनके ISI, उनके जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैश, लश्कर जो भी हैं, तमाम लोग यहीं पे होते हैं और यहीं से सारा प्लानिंग करके जम्मू एंड कश्मीर में, POK में, हर तरफ के क्षेत्र में, भारत में तरह तरह की घटनाएं अभी तक करते आए हैं। जैसे पठानकोट पंजाब का किए, उधमपुर किए, उरी करते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, अभी जितने भी घटनाएं हुई हैं तमाम चीज़ों में ये सारा चीज़ शामिल हुआ है। अब एक चीज़ को आप समझिए कि यहाँ जो बॉर्डर के पास हमारा जोन है वो थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है, क्योंकि डायरेक्ट फाइट का एरिया है, बॉर्डर एरिया है, तो सीज फायर का भी वायलेशन पाकिस्तान यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, पूंछ राजौरी सेक्टर में जो जम्मू के पास पड़ता है, वहाँ पर आए दिन करते रहता है। इससे हमारे नागरिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ता है। ये तमाम चीज़ हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। आगे वीडियो में चलते हैं, चीज़ों को समझने का और कोशिश करते हैं विस्तार से। आप यहाँ गौर से देखिए कि ये नक्शा ही है, ठीक है, जहाँ पे भारत ने डायरेक्ट स्ट्राइक किया है। ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हो ये ऊपर स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको ध्यान से आप समझते चलिए कि कौन कौन सा साइट है। ये भारत का बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से सटा हुआ। एक आप देख पा रहे होंगे, एक पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो कंप्लीट पाकिस्तान के बहुत अंदर के हिस्से में है, जहाँ पर भारत ने स्ट्राइक किया था। अब कौन सा हिस्सा है, उसको एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से। पहला जगह का नाम है सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद। दूसरा है सैयदीना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद। तीसरा था गुलालपुर कोटली। चौथा था बरनाला भीमबर। पांचवा था अब्बास कोटली। छठा था बहावलपुर। सातवां था मुदरिके, जो आपको लाहौर मतलब कराची के जस्ट बगल में। आठवां था सरजल। नौवां था महमूना जोया। ये तमाम जगहें थी, ये 9 जगह लिस्टेड हैं जहां पर भारत ने स्ट्राइक किया था टेररिस्ट कैंप को नष्ट करने के लिए, इस बात का पुष्टि करते हुए। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लग गया कि टेररिस्ट हमारे आका हैं, टेररिस्ट हमारे माई बाप हैं, आखिर इन पर हमला हो कैसे सकता है, तो हमको तो इनके लिए बचाव करना पड़ेगा, इनके लिए हमको नेशनल लेवल पे लड़ाई करनी पड़ेगी, भारत से भिड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि टेररिस्ट नहीं हमारे सब कुछ हैं। उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। इतने वाहियात और घटिया किस्म के ये लोग हैं, जूते मारना चाहिए इनको। इंटरनेशनली भिखारी की तरह आज के सब पिछले न्यूज़ में देखने के लिए मिला है कि भीख मांग रहे हैं कि हम कुछ खाने की हालत में नहीं हैं, दुश्मन ने हमारा कीमा बना दिया, नंगे हैं ये नल्ले भिखारी, तो क्या ही करेंगे जो। हालांकि हमारा मकसद है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब दुनिया के नक्शे पर दिखे नहीं, ऐसा मकसद होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है, समझिए बात को, कि भारत को बार बार उंगली किया जा रहा था। कभी पुलवामा का दंश देते हैं, कभी पठानकोट का दंश देते हैं, कभी उरी का दंश देते हैं, कभी 26/11 का दंश देते हैं, कभी आप सीरियल ब्लास्ट करते हैं, आम नागरिकों को मारते हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी करवाते हैं। ये तमाम तरह के बार बार उंगली कर करके भारत को उकसाया जा रहा था, इतना उकसाया जा रहा था कि एक सहने का भी लेवल होता है। अगर आप शेर को बार बार जाके आप फिंगर कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, तो शेर भी एक टाइम के बाद बर्दाश्त की उसकी सीमा होगी, उसके बाद आपको दबोचेगा, नोचेगा और फाड़ डालेगा। भारत वही कर रहा है आज, तो इनको दर्द हो रहा है, इनके आकाओं को दर्द हो रहा है। ये तुर्की एर्दोगान बेवकूफ़ आदमी, जरबुद्धि आदमी है, देखिए कि मुंह उठा के चला आया, अपना शिप भेज रहा है, कार्गो शिप भेज रहा है, उसमें हथियारें भेज रहा है। ये भी बात कल के 1-2 दिन पहले भारतीय सेना ने पुष्टि की कि तुर्की का जो वेपन है, मिसाइल है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तुम क्या चाह रहे हो कि पूरा एकदम अपने ही जैसे चिंदी लोगों का समर्थन हासिल करके तुम भारत को डराओगे? 50 से ज़्यादा तुम्हारी मिसाइलें गिरा दी गई, 4 से ज़्यादा फाइटर जेट्स गिरा दिए गए, बेशर्मी की हद है। अब तुम अपनी गलती का खामियाजा अपने नागरिकों को भुगतवाओगे। हालांकि भारतीय फौज पूरी तरह से बच रही है कि नागरिकों को निशाना न बनाया जाए, लेकिन ये तो मतलब ऐसे हैं, डम है। हाल फिलहाल में हम MEA का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जहाँ पे जो बोला जा रहा था
कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कितने घटिया और जाहिल हैं ये लोग। आगे चीज़ों को समझिए। ये ऐसे दो कौड़ी के छुटभइये मुल्क क्या ही करेंगे अपने देश के लिए। अब गौर से यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखते चलिए सर, ये मुजफ्फराबाद है जो पीओके में आ रहा है। ये पीओके का हिस्सा है, समझिए यहाँ तक। इसको ये कर चुके, हालांकि ये कब भारत में आ जाएगा आप देखते रहिए, बहुत जल्दी भारत में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, इनका गेम ओवर करने का समय आ चुका है। तो ये मुजफ्फराबाद है, ये कोटली है, ये इस्लामाबाद है, गुलपुर है, भिम्बर है, सियालकोट है, चक अमरू है, मुद्रिके है। ये तमाम जगह जहाँ पे स्ट्राइक किया गया था, जो कि ये बॉर्डर और बॉर्डर के अंदर के क्षेत्र हैं। तो जहाँ टेररिस्ट के कुछ कैंप है, जैश के, लश्कर के और तमाम तरह के, उसको ध्वस्त किया गया था। जिसको ये लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद है। अरे भैया, मस्जिद में रात में तुम क्या कर रहे थे? कह रहे थे महिलाएं मर गई। तो मस्जिद में महिलाएं क्या कर रही थी? पहली बात तो जो तो कुछ भी झूठा प्रोपेगेंडा। देखिए, एक चीज़ आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा चलाता है, उसका यही काम है। कभी जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों का ध्यान रखें कि कोई भी फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन अगर आपके सामने आता है कि भारत के साथ ये हो गया या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उस पर तुरंत भरोसा ना करें। खबर की पहले पुष्टि होने दे, तब सोचें 1 मिनट के लिए। जो प्रोपेगेंडा वार भी शुरू करेगा ताकि मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करे, लोगों में हेट एंड पैनिकनेस क्रिएट करे, लोग डर जाए, घबरा जाए, ये बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास करेगा। साथ में इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है कि कैसे हम इन हालातों में अपने देश और देश के सेना के साथ खड़े रहें। एक जिम्मेदार नागरिक का रोल यह भी होता है कि कभी भी मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन को, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को हम शेयर ना करें, उस पर अमल ना करें। दूसरा चीज़ कि सेना से जुड़ा कोई भी चीज़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर न डालें। अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि बाई रेल या बाई ट्रक या बस अगर सेना का कोई भी काफिला जा रहा हो, कोई हथियार या कुछ भी जा रहा हो, तो वहाँ पे हमारा सेंसिटिविटीनेस इतना आजकल कमज़ोर हो गया, हम इतने गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं कि छोटा छोटा चीज़ का रील्स वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, सो कॉल्ड पोस्ट करने के लिए कि कुछ लाइक्स एंड फॉलो मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप काइंडली उन चीज़ों को ना करें। ये हम्बल रिक्वेस्ट हमारा, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप कहीं ना कहीं एनिमी का मदद ही करेंगे, उनको वो स्पॉट प्रूफ दे देंगे जिस वजह से उनको कुछ हेल्प हो जाएगी। तो ऐसी गलती ना करें, एक जिम्मेदार नागरिक का रोल निभाएं। दूसरा चीज़ है, आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है फॉलो करने के लिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए देता है, तो आप उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके फॉलो करें, ना कि उस पर अपना ओवर पावर या ओवरलैपिंग का कोशिश करें, जिससे नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा और साथ में साथ समाज और देश को भी उठाना पड़ सकता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। अगर ब्लैक आउट जैसी सिचुएशन होती है तो उसका पूरा पालन करें। जैसे बहुत सारे लोगों को बोला गया ड्रिल करने के लिए, तो ब्लैक आउट में जब लाइट कट ऑफ किया तो बहुत लोग इन्वर्टर जलाए हुए थे, बाहर में टॉर्च जला के घूम रहे हैं। ये भी सोचने की चीज़ है, उनको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। एक समझदार सिटीजन के तौर पे ये तरीके सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये बचकाना हरकत है, इस बचकाना हरकत का खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा जागरूक बने। दूसरा चीज़ है, हमेशा मोबाइल का लोकेशन ऑन ना रखें। जब मेरा व्यक्तिगत राय है आप लोगों से, जब ज़रूरत हो तो ऑन रखें, नहीं हो तो ना रखें। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, जिससे देश के इस आपात स्थिति में आप बहुत हद तक सहायता कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, समझ रहे हैं बात को। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है सर, जैसे पाकिस्तान के इतने क्षेत्रों में अटैक किया गया भारत के द्वारा, तो कॉल टेररिस्ट कैंप या बाकी चीज़ों को नष्ट करने के पर्पज से पाकिस्तान रिटेलिएट करता है। इन तमाम तरह के चीज़ जैसे कि पूंछ, उरी, कुपवारा, बारामूला, राजौरी, मेंढर, श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, भटिंडा, आदमपुर, नल, बीकानेर, फल्लोडी, उत्तरलाई, ये तमाम जगह है जहाँ पे उसने ड्रोन या मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, इन जगहों को टारगेट करने की कोशिश की है। हालांकि हमारे S-400 जैसे पृथ्वी और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये बहुत हद तक सेफ जोन में है।
और कहीं कहीं टुकड़े गिरे हुए मिले हैं, कहीं जिंदा बम भी मिला है जिसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लोगों को बॉर्डर के एरिया से हटाकर सेफ जगह पे रखा जा रहा है। एक कहते हैं जो टेररिस्ट कैंप पर भारत 9 जगह टारगेट करता है 6 जून को, तो पूंछ और राजौरी में ये पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है पीओके के पास, और रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है, और जो आम नागरिक हैं जिसमें से 3 बच्चे 5 महिलाएं और एक गुरुद्वारा का एरिया था उस पर भी गिराता है, जिसमें उन लोगों की जान चली जाती है और तमाम तरह की घटनाएं होती है। हमें बहुत सारा लॉस उसमें देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ें हमको देखने के लिए अभी तक मिली हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा पहला वॉर टेररिस्ट के अगेंस्ट था, टेरर के अगेंस्ट था, सिटीजन या और आर्मी के तरफ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान का दिमाग थोड़ा घुटने में है। वैसे भी बैल देश है, कुत्ते के आकार में यहाँ आप देख सकते हो, कुत्ता और पाकिस्तान में तो कुछ नज़र आता नहीं है, कुत्ते के आकार में देख सकते हो। तो ये कुत्ते के आकार में बैठा है। तो कुत्ता जो, खैर कुत्ता तो बहुत वफादार जानवर होता है, बोलना नहीं चाहिए, माफ़ी चाहेंगे कुत्ता को बोलने के लिए, क्योंकि सो कॉल्ड डॉग लवर्स भी हमारे बहुत सारे व्यूअर हो सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं खाने को, 4 हिस्से में खुद बटा हुआ है, कब बंटवारा होगा कुछ कहने का चीज़ नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो पेट से है, प्रेग्नेंट है, कब उसका बलूचिस्तान डिलीवर होगा कोई नहीं जानता है। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। और वहाँ के लोग बोलेंगे हमको भारत में मिलना, भारत ही हमारा सब कुछ है। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पाकिस्तान का डिलीवरी होता है और इसके 4 हिस्से होंगे, और 4 हिस्सों में खुद बटने की हालत में, मतलब खाने को नहीं है, दाने भैया लड़ने चले हैं। ये नंगे हैं, ये नंगे नल्ले जिनको बोलते हैं वो हैं। इनको धो के मारने का चीज़ है। जो 1971 में इनसे बांग्लादेश को अलग किया गया था। अब ये बांग्लादेश पर तो अलग से हम बात करेंगे कि वही बात है ना कि घर का छोटा बच्चा जब बिगड़ जाता है तो उसको थोड़ा सा कूटाई उसकी ज़रूरत हो जाती है। तो वही बांग्लादेश का हालत है कि इनको भी कूटना ज़रूरी है। जब इनकी भरपूर कुटाई हो जाएगी तब जाके इनका थोड़ा सा जो है मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो सही हो जाएगा। ये अभी डिजेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अपंग हो गए हैं, ऐसे समझिए। जो दिमाग में कट्टरपन भरा हुआ है उससे अपंग हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी तक इधर से सिर्फ इंडिया जो है वो काउंटर डिफेंस कर रहा है, अपने शहरों को बचा रहा है, नागरिकों को बचा रहा है। पाकिस्तान वालों उस बात का ध्यान रखना कि भारत अगर सही से पलटवार आपको कर दे तो ये हमें ये है कि यहाँ का आम आवाम न मरे, जनजीवन ख़त्म ना हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे एक भी नागरिक का कुछ हो तो फिर उस स्थिति में क्या होगा कि आप हैं तो थे हो जाएंगे, आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। वैसे भी वर्तमान आपका कुछ है नहीं, इतिहास यही है कि आप भारत से अलग हुए थे, भारत के पुत्र हैं, भारत के बिगड़ैल पुत्र हैं। तो बाप जब भी अपने पुत्र की बदतमीजी देखता है तो फिर उसको भरपूर कुटाई करके मरम्मत करके सही करता है। तो भारत आपकी मरम्मत करनी शुरू कर चुका है। आने वाले समय में आपको सीधे करने की पूरी प्रयास है। अभी भी वक्त है, सरेंडर करो, कहानी ख़त्म करो, गलती मानो। लेकिन नहीं होता है ना, सेखी बघारना है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो ठीक है भैया, अपने चाइना तुम्हारा नाजायज अब्बू है, उसके गोद में बैठे रहो तुम, कब तक तुम्हारा सपोर्ट करेगा वो। चलिए आगे के स्क्रीन पे देखते हैं, बोलने का बहुत कुछ है। अब पाकिस्तान सिविलियन को जम्मू में टारगेट कर रहा है। तो जाहिल को कुछ पता है नहीं कि लड़ना कहाँ है, किस लड़ना है। अब तुम सही आदमी से लड़े हो ना, बोले थे ना कि जाके मोदी को बता दो, बोले थे ना तुम अपने उन चिंदी चोरों को, नंगे नल्लों को भेजे थे कि जाकर मोदी को बता दो। तो मोदी को बता दिया, मोदी सुन भी लिया, अब रिस्पॉन्ड कर रहा है तो पानी फट रही है। मोदी अब तुमको सही में बता रहा है कि हाउ टू फाइट, हाउ टू इन्वॉल्व इन द वॉर, कैसे युद्ध में इन्वॉल्व हुआ जाता है, कैसे स्ट्राइक किया जाता है, कैसे तुम्हारे चुनिंदा सैन्य ठिकाने, तुम्हारे जो टेरर तुम्हारे भाई बंधु हैं उन पर कैसे टारगेट किया जाता है। मोदी ने तुम्हें बताया, अभी और बताएगा। देखो भारत की सिक्योरिटी फोर्स जो है दुनिया के टॉप एलीट फोर्सों में है। उनकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। अगर कायदे से लड़ने पे उतर जाएं तो तुम कहाँ जाओगे तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अभी भी वक्त है, संभलो,
माफ़ी मांगो तो शायद रहम कर दिया जाए, वरना धोने के लिए, बर्बाद करने के लिए तो तैयार हैं। आगे चलते हैं, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखते रहिए क्या क्या है। ये आप देख रहे होइएगा, ये जो मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम लोग S-400, जो हम लोग रूस से लिए हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ADS, एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये क्या करता है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन हमारे सीमा के 400 किलोमीटर के अंदर आता है, ये 400 का मतलब हुआ कि 400 किलोमीटर के अंदर आता है, तो उसको वो, उसका रडार इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको आइडेंटिफाई करके और मिसाइल इजेक्ट करके उसको काउंटर करके 150 किलोमीटर के अंदर में ही मार देता है। इसका रेंज जो मिसाइल का 150 किलोमीटर है, मतलब 150 किलोमीटर तक में टारगेट को ध्वस्त कर देता है। तो इस वजह से क्या होगा कि कोई भी हमारे देश पर उस तरह का चीज़ नहीं कर पाएगा। तो भारत अभी तक यही कर रहा है, हवा में ही दुश्मन देश का ड्रोन, मिसाइल, जो भी चीज़ आ रहा है, लॉन्चर XYZ, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। फाइटर जेट्स को भी, जिसमें कहा गया है कि F-16 फाइटर जेट्स और JF-70 जो चाइनीज माल लिया था ये लोग चाइना से, उसको भी ध्वस्त कर दिया। खिलौना ही हालांकि इसको दिया हो गया, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भी कराची में भारत ने तबाह कर दिया है। तो देखिए इनकी हालत कैसी है। फिर भी कहा जाए ना कि रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता है। तो अभी भी वक्त है, बालक सुधर जाओ, वरना भारत धोने का ट्रेनिंग ले चुका है। अब ये आप देख रहे होंगे, ये हैं ब्रह्मोस भैया। अब ब्रह्मोस भैया जो हैं, आप एक बात जान लीजिए कि ब्रह्मोस वो मिसाइल है कि इनको पाताल में भी ढूंढ के मारेगा। अब बहुत लोग ब्रह्मोस का नहीं जानते होंगे, मतलब ब्रह्मोस का मतलब है कि ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, मॉस मतलब मॉस्को रिवर, रूस का। क्योंकि ये जो मिसाइल है ये भारत और रूस का ज्वाइंट क्रिएशन है, ठीक है। दोनों देश की नदियों के नाम को मिक्सअप करके ब्रह्मोस बनाया गया था। तो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भी इस युद्ध में किया जा रहा है, काउंटर ऑपरेशन में किया जा रहा है। इसको युद्ध नहीं बोलेंगे हम, काउंटर ऑपरेशन ही बोलेंगे। युद्ध अगर सही में देखा जाए, अगर भारत इसको सीरियसली युद्ध ले ले तो क्या हस्त्र होगा वो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम आज तक जीते नहीं। और एक तो इनके जो आर्मी चीफ या जो भी जनरल वगैरह होते हैं, पता नहीं कौन सा लूडो, जूडो, कराटा, कबड्डी खेल के आपस में, खो खो खेलते हैं कि क्या करते हैं, एक बहुत सारा मेडल और तमगा लटकाए हुए रहते हैं। पता नहीं कौन सा युद्ध जीतते हो, आपस में ही मारकाट करते होगे, जो भी करते हो, कुत्ते बिल्ली का युद्ध लड़ते होगे और तुम्हारे उतने सारे मेडल मिलते हैं। 5-5 रुपये का मेडल पहन के घूमते हो, ये तो तुम्हारी हैसियत है। भारत से आज तक हारते आए हो, कारगिल हो, 71 की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो, तुम्हारा हालत ये है। तो जो ब्रह्मोस की बात करते हैं, स्क्रीन पे आप ब्रह्मोस मिसाइल देख रहे हैं। ऐसा मिसाइल है कि एक बार अगर टारगेट लॉक हो गया तो उसको इंटरसेप्ट करके किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय करेगा। और इसका सुपरसोनिक मिसाइल है भाई, मैक 2.1 ऐसे करके स्पीड, मतलब लाइट के स्पीड से भी तेज स्पीड में जाता है। जो साउंड का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये मतलब भारत की खासियत है। हालांकि हम ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब भारत के पास बहुत सारा स्वदेशी ऐसा हथियार है। हम पिनाका का यूज़ कर रहे हैं युद्ध में, हम आकाश मिसाइल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हम पृथ्वी का यूज़ कर रहे हैं जो कि स्वदेशी है। अब स्वदेशी से हम चाइनीज डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड का बात है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम इन तमाम चीज़ों को कर पा रहे हैं। और ये आने वाले समय में देखने के लिए विस्तार पूर्वक मिलेगा कि भारत की दूरदृष्टि क्या है, भारत क्या चाहता है, ठीक है। अगले स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे ये पाकिस्तान का जेट है वो इस हालत में पड़ा हुआ है स्क्रीन पे कि ध्वस्त हो चुका है, ठीक है। ये कुछ मलबे मिले हैं उनके फाइटर जेट जो गिरे थे। ये तमाम तरह की अभी तक की इन्फॉर्मेशन है जो हमको देखने के लिए मिला। अब अंत में आपसे इतना कहना चाहेंगे कि देखिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा। किसी भी तरह के फॉल्स इन्फॉर्मेशन में मिसगाइड आप लोग ना हो, एक जिम्मेदार सिटीजन का रोल प्ले करें, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली नेशन के तरफ उसका फुल तरह से डेडिकेशन के साथ उसको सर्व करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और दिखाएं कि एक जिम्मेदार नागरिक क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है। किसी भी तरह के गलत गतिविधियों में शामिल ना हो, अपने ज़िला के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके निर्देश का पूर्ण तरह से पालन करें, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ में ही मोबाइल से कोई भी गलत सूचना को, भ्रम को ना फैलाएं खबर की। और दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ आप लोग को हम इस वीडियो में ही बता देना चाहते हैं, भारत का STD कोड जो है +91 है, ठीक है।
पाकिस्तान का +92 है। अगर आपको कॉल आता है +92 से, ठीक है, आप कृपया उस फ़ोन को ना उठाएं। वो व्हाट्सएप पे आ सकता है, वो आपके मोबाइल फ़ोन पे आ सकता है। हो सकता है कि आपको कॉल करके आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाए, या हो सकता है कि आपको ट्रैप करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ऐसा कर सकते हैं उनके स्कैमर्स। तो इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखें कि अगर किसी फ़ोन नंबर के आगे +92 लगा है तो वो पाकिस्तानी ही होगा, मोस्टली ISI बेस्ड होंगे, या पाकिस्तान का ये शायद इंटरनेशनल कोड है। भारत का +91 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा कॉल आए तो उसको रिस्पॉन्ड न करें। अननोन लिंक अगर आपके पास आता है कि 5 लोगों को भेजने से 500 रुपया मिल जाएगा, ये सब जो चलते रहता है, या बिछड़ा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, जो भी ये तमाम तरह का जो स्कैमर्स जो स्कैम का जो प्रोपागेंडा चलाते हैं कि आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या कोई भी शॉपिंग साइट से आपको 10 रुपये में 10,000 का चीज़ मिल जाएगा, आप 50 लोगों को भेजें, वो लॉगिन करेंगे, ये तमाम चीज़ें आप ना करें। ये फिशिंग लिंक होती है, आपके फ़ोन के डेटा को ये क्या करेगा, ग्रैब कर लेगा, इंटरसेप्ट कर लेगा, फिर बाद में इसी को थ्रेट पहुँचाएगा, मालवेयर डाल देगा, फिर आपका फ़ोन, आपका डेटा जो है दूसरे के पास चला जाएगा। फिर आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके अकाउंट से भी पैसा इसी चक्कर में डेबिट हो जाए, या आपके डेटा को निकाल के आपको ब्लैकमेल किया जाए। तो तमाम तरह के चीज़ों से बचें। ये एक एहतियातन तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने का समय है कि कैसे हम एक जागरूक सिटीजन का, पढ़े लिखे सिटीजन का, जिम्मेदार सिटीजन का रोल निभाए और अपने देश के इस समय में सेना और सरकार के साथ मिलकर खड़े रहें। देखिए, लड़ाई सिर्फ सेना नहीं करती है, लड़ाई देश का हर एक वो निचले तबके का इंसान भी करता है अपने लेवल पे। तो आप उस जिम्मेदारी को समझें। सेना मुँह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी, ठीक है। तो हमें पैनिक नहीं होना है, अपने जिम्मेदारी को सही से निभाना है। ये तमाम तरह के चीज़ का ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में हम आपको और अपडेट देंगे। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही बताए हैं कि हुआ क्या था, हो क्या रहा है और क्या वजह है, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो में बहुत कुछ समझने में मिला होगा। आगे के वीडियो में फिर हम आपको अगली जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।